सब्सक्राइब कीजिए केयरिंग यू ऑनलाइन हिंदी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन इसी तरह की हेल्थ और ब्यूटी टिप्स रेगुलर बेसिस पर देखने के लिए। और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही सिंपल रेमेडी जो आप बड़ी आसानी से घर पर बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जिनको बढ़ती उम्र के साथ अपनी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें झुर्रियों का दिखना, फाइन लाइंस का दिखना, आंखों के आसपास की झुर्रियां जिन्हें क्रोस फीट कहा जाता है वो दिखना, जो खासतौर पर हंसते समय बहुत ज़्यादा चेहरे पर दिखती हैं और जिससे आपका चेहरा उम्र से पहले बूढ़ा दिखने लगता है। और जिनको पिगमेंटेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, चेहरे पर दाग धब्बे हैं, फिर वो चाहे मेलाज्मा की प्रॉब्लम हो, एक्ने स्कार्स हो, किसी भी तरह का पिगमेंटेशन हो, उन सभी प्रॉब्लम्स से छुटकारा दिलाने में ये रेमेडी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली काम करती है। सबसे अच्छी बात इस रेमेडी की ये है कि ये बनाने में बहुत आसान है। इसमें बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट यूज कर रही हूँ, क्योंकि आप में से कई लोगों की ये कंप्लेन होती है कि कई सारे इंग्रेडिएंट आप लोगों के पास या तो होते नहीं है या फिर आप उन्हें खरीद नहीं पाते हैं। तो इस रेमेडी में मैं बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट यूज कर रही हूँ जो बड़ी आसानी से आपको आपके घर पर ही मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेमेडी को बनाना। और सबसे पहले बात करते हैं इंग्रेडिएंट की। और जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट मैं इस रेमेडी में ले रही हूँ और जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है इस रेमेडी में वो है आलू के छिलके या पोटैटो पील। आलू के छिलके हम ज्यादातर आलू को इस्तेमाल करते हैं, उनको छीलते हैं और उनको फेंक देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आलू के छिलके बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। फिर चाहे वो हेयर्स की बात हो या फिर स्किन की बात हो, हेयर्स को जहाँ ये बाल काले करने के लिए यूज़ होते हैं, वहीं स्किन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है, आप में से कई लोग जानते होंगे कि जो आलू का रस होता है वो एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जो पूरा आलू होता है उसमें आलू के छिलके या पोटैटो पील सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करती है। मीन्स पोटैटो पील में सबसे ज़्यादा ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये आपके स्किन टोन को हल्का करने में, पिगमेंटेशन को ख़त्म करने में, झाइयाँ और काले धब्बों को निकालने में बहुत इफ़ेक्टिव होती है। तो ये तो ही बात आलू के छिलकों की या पोटैटो पील की। अगला इंग्रेडिएंट मैं इस रेमेडी में यूज़ कर रही हूँ जो बहुत ही कॉमन है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वो है एलोवेरा जेल या ग्वारपाठे का जेल। एलोवेरा जेल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो शायद ही स्किन की कोई प्रॉब्लम हो उसमें फ़ायदा ना पहुँचाता हो। ये फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, स्किन को नेचुरली हील करता है, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे आपकी स्किन लचीली होती है। उम्र के साथ जो इलास्टिसिटी स्किन की खो जाती है वो इसको वापस मिलती है। ये आपकी स्किन को बहुत डीपली मॉइस्चराइज करता है, नरिश करता है और साथ ही इसमें नेचुरली स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे टैन हो गई, स्किन ठीक होती है। और एक और जो एडिशनल बेनिफिट इसका है वो ये कि जिनको बहुत ज्यादा ओपन पोर्स दिखते हैं, स्किन बहुत ज्यादा डल दिखती है, उनके लिए एलोवेरा जेल बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये बात हुई एलोवेरा जेल की। जो अगला इंग्रेडिएंट मैं इस रेमेडी में ले रही हूँ और वो है दही या कर्ड। जब बात की जाती है स्किन की तो इसके इतने सारे फायदे हैं। ये एक बहुत अच्छा नेचुरल सोर्स है लैक्टिक एसिड का, और लैक्टिक एसिड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आजकल बहुत कॉमनली यूज होता है स्किन पीलिंग में, स्किन को लाइट करने में, एजिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स से छुटकारा दिलाने में। और दही एक ऐसी चीज है जिसमें लैक्टिक एसिड नेचुरली पाया जाता है, जिससे कि ये आपके चेहरे से डेड स्किन को हटाता है, न्यू सेल रिजनरेशन को प्रमोट करता है, कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, जिससे एजिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम हो उनसे आपको छुटकारा मिलता है, स्किन ब्राइट बनती है, ब्राइट दिखती है, दाग धब्बे कम होते हैं और रेगुलर यूज से झुर्रियां खत्म होकर आपकी स्किन दिखती है बहुत ही सॉफ्ट, ग्लोइंग और बेदाग। अगला इंग्रेडिएंट और लास्ट इंग्रेडिएंट इस रेमेडी का है और वो है क्यूक्यूम्बर जेल या खीरे का रस। मैं फिलहाल यहाँ पर मार्केटेड क्यूक्यूम्बर जेल यूज कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास मार्केटेड जेल नहीं है या फिर आप नहीं यूज करना चाहते तो आप इसमें घर में उपलब्ध नॉर्मल कुकुम्बर को छीलकर उसका रस निकालकर या फिर उसका पूरा गूदा भी इस रेमेडी में यूज कर सकते हैं। जो भी आपके पास आसानी से उपलब्ध हो वो आप इस रेमेडी में ले सकते हैं।
क्यूकम्बर जेल या खीरे का रस भी एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो कि इरिटेटेड स्किन जो किसी भी कारण से हो सकती है, फिर चाहे बहुत ज़्यादा क्रीम्स यूज़ करने की वजह से हो, मेकअप यूज़ करने की वजह से हो, बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ यूज़ करने की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, उस तरह की स्किन को ठीक करता है, स्किन को काम करता है, सूद करता है, मीन्स स्किन को ठंडक देता है, अंदर से उसको हील होने में और ठंडक देने में बहुत इफेक्टिवली काम करता है। इसके साथ ही इसके स्किन टाइटनिंग बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और इसलिए एंटी एजिंग रेमेडीज़ में इसका यूज़ बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये बात हुई सारे इंग्रेडिएंट की और अब चले शुरू करते हैं इस रेमेडी को बनाना। और इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए 1 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मैं यहाँ पर फिलहाल फ्रेश यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो किसी अच्छे ब्रांड का आप मार्केटेड एलोवेरा जेल भी ले सकती हैं, वो भी आपको 1 टीस्पून ही इस रेमेडी में लेना है। अगला इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ दही, और दही भी आपको 1 चम्मच ही लेना है। और याद रखिए इस रेमेडी में अगर दही आपका थोड़ा खट्टा होगा तो वो ज़्यादा अच्छा है, मलाई वाला चिकना या मीठा दही आपको नहीं लेना है। अगला इंग्रेडिएंट इस रेमेडी में लेना है आलू के छिलके का पेस्ट। और याद रखिए आलू के छिलके का पेस्ट बनाने के लिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप जो छिलके यूज कर रहे हैं वो एकदम साफ हो, किसी भी तरह की धूल मिट्टी उन पर ना हो, और जितना हो सके फ्रेश छिलके अगर आप यूज करती हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। तो 1 चम्मच में ले रही हूँ आलू के छिलके का पेस्ट। और अगली चीज मैं इसमें मिला रही हूँ क्यूकम्बर जेल। जैसे मैंने आपको पहले बताया मैं ले रही हूँ यहाँ पर मार्केटेड क्यूकम्बर जेल, लेकिन आप फ्रेश खीरे का रस, नॉर्मल कुकुम्बर को छील कर उसका रस निकाल कर या फिर उसका पूरा गूदा भी इस रेमेडी में यूज कर सकते हैं। जो भी आपके पास आसानी से उपलब्ध हो वो आप इस रेमेडी में ले सकते हैं, और वो भी आपको 1 टीस्पून ही इस रेमेडी में मिलाना है। तो अब ये सारे इंग्रेडिएंट हमारे आ चुके हैं और अब इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिला दें। और अब ये एक बहुत अच्छी फेस मसाज क्रीम बनकर आपकी तैयार है चेहरे पर मसाज करने के लिए। वो लोग जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, अपनी स्किन ड्राइनेस की वजह से हमेशा परेशान रहते हैं, वो लोग विटामिन ई जेल कैप्सूल भी एक फोड़कर इस रेमेडी में मिला सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है, पहले से ऑयली है, या फिर एक्ने या ब्लैकहेड्स प्रोन है, तो आपको इसमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस रेमेडी को यूज़ करने के लिए, इस मसाज क्रीम को यूज़ करने के लिए आपको अपने चेहरे को पहले अच्छी तरह से धोना है, साफ करना है, और इसके बाद फिर इस मसाज क्रीम को थोड़ा थोड़ा लेते हुए अपने चेहरे की अच्छी तरह से मसाज करनी है। और फेस मसाज करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपके मूवमेंट अपवर्ड और आउटवर्ड होना चाहिए। इसे हम कहते हैं फेस लिफ्टिंग मसाज। आपने बहुत सुना होगा कई सारी फेस मसाज टेक्निक्स के बारे में, लेकिन हमेशा याद रखिए कि चाहे किसी भी तरह की फेस मसाज हो, वो मेनली होती हैं फेस लिफ्टिंग मसाज, और उनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ होता है स्किन टाइटनिंग, जिससे कि अगर एज के साथ आपकी त्वचा, आपकी स्किन ढीली हो गई है और जिसकी वजह से झुर्रियां दिखने लगी हैं, पोर्स आपके स्किन पर दिखने लगे हैं, तो उनको स्किन टाइटनिंग द्वारा खत्म करना। और ये सिर्फ आप फेस लिफ्टिंग मसाज से ही पा सकते हैं, सिर्फ उससे ही आपको अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। इसलिए अपने हाथों की मूवमेंट अपवर्ड और आउटवर्ड आपको रखना है। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो इनिशियली आप सिर्फ 5 से 10 मिनट से शुरुआत करें और धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाएं। लेकिन कभी भी किसी भी कंडीशन में आपको इस रेमेडी से अपने चेहरे को रगड़ना नहीं है, नहीं तो आपका चेहरा लाल हो जाएगा और आपकी स्किन पर रैशेस भी आ सकते हैं। इसलिए हाथों का मूवमेंट बहुत जेंटल रखिए, बहुत हल्का रखिए। और जब आपकी फेस मसाज हो जाए तो फिर अपने चेहरे को साफ पानी से धो लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्किन थोड़ी चिकनी दिख रही है तो आप नॉर्मल हाथों में बेसन लेकर, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, हर रेमेडी के बाद बताती हूँ, खासतौर पर मसाज रेमेडीज के बाद, थोड़ा सा बेसन अपने हाथों में लेकर उससे चेहरा धो लें। किसी भी तरह का कोई केमिकल बेस्ड फेस वॉश यूज ना करें। आप देखेंगे कि पहले ही यूज से आपका चेहरा इतना अच्छा दिखेगा, इतना अच्छा ग्लो आपकी स्किन पर आएगा और बहुत अच्छे स्किन टाइटनिंग बेनिफिट आपको मिलेंगे। अगर आप इस रेमेडी के बाद किसी तरह का कोई फेस पैक यूज करना चाहती हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, आपको और ज्यादा अच्छे रिजल्ट उस फेस पैक के मिलेंगे। खास तौर पर मेरा बताया हुआ अगर गोंद का फेस पैक आप यूज करते हैं इस फेस मसाज क्रीम के बाद, तो आपको इस मसाज के और उस पैक के दोनों के ही बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। खास तौर पर अगर आप किसी स्पेशल ओकेजन में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो इस रेमेडी को जरूर ट्राई कीजिए। तो ये थी आज की एक बहुत ही वंडरफुल लेकिन बहुत ज्यादा सिंपल, जिसे कोई भी बना सकता है, एक फेस मसाज रेमेडी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये रेमेडी पसंद आई हो, तो जरूर इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि और भी मैं आगे बहुत ही अच्छे वीडियोस और रेमेडीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आप उन्हें सबसे पहले देख पाएं और उनसे फायदा ले पाएं। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की किसी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।